तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थीम इंस्टॉल कर ली थी। ठीक है, अभी थीम इंस्टॉल करने के बाद मैं फ्रंट पेज पे गया तो कुछ इस तरीके से लेआउट दिख रहा है। तो ये नई थीम का लेआउट है जो थीम हमने इंस्टॉल की थी। ये आप देख रहे हैं, ये बटन कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अभी ये थोड़ा व्यवस्थित नहीं दिख रहा है, जैसे फूटर में कुछ भी नहीं है, फूटर है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नेविगेशन है, नेविगेशन मतलब जो होम पेज है हमारा, वो कुछ भी आ रहा है। फिर उसके बाद में ऊपर आप देखोगे तो कंटेंट मीनू भी कुछ भी दिखाई दे रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने के लिए हमको क्या करना होगा, हम चलते हैं स्ट्रक्चर में। तो मैंने क्या किया, यहाँ एडमिन एडमिन में मैनेज पे क्लिक किया, स्ट्रक्चर पे क्लिक किया। स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे ब्लॉक लेआउट पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ ब्लॉक लेआउट पे क्लिक किया। ब्लॉक लेआउट पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये एक ऑप्शन है डीमोनेस्ट्रेट ब्लॉक रीजन, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कौन कौन से रीजन है। अभी देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक हेडर रीजन है, एक हेडर राइट रीजन है। ठीक है, एक नेविगेशन रीजन है, ये हाईलाइटेड रीजन है। उसके बाद में ये कंटेंट है, ये प्राइमरी कंटेंट है, ये सेकेंडरी कंटेंट है। यहाँ पे बॉटम कंटेंट 1, बॉटम कंटेंट 2, बॉटम कंटेंट 3, यहाँ पे फूटर 1, फूटर 2 और फूटर 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ब्लॉक में जाते हैं। अभी हमारा सबसे पहले नेविगेशन है, मेन नेविगेशन है, ये अभी हेडर पे है। तो मैं हेडर से हटा के इसको नेविगेशन पे कर देता हूँ। ठीक है, हेडर से हटा के मैंने इसको नेविगेशन पे कर दिया। ठीक है, अभी फूटर मीनू जो आ रहा है ना, फूटर मीनू ये हेडर पे है, तो मैं इसको फूटर पे कर देता हूँ, फूटर मीनू को। ठीक है, यूजर अकाउंट मीनू भी अभी हेडर पे आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे यूजर अकाउंट मीनू को मैं यहाँ पे हेडर राइट पे कर देता हूँ, या फूटर फूटर 3 पे कर देता हूँ। ठीक है, फूटर 3 पे कर देता हूँ। पावर्ड बाय ड्रूपल ये जो है हेडर पे आ रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ फूटर 1 पे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, यहाँ पावर्ड बाय ड्रूपल, पावर्ड बाय ड्रूपल ये आ रहा है, तो अभी ये चला जाएगा यहाँ पे। तो इतना सेटिंग मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, मेन नेविगेशन को मैंने नेविगेशन पे कर दिया। फिर उसके बाद में ये जो साइट हेडर है, ये तो हेडर पे रहेगा। और यहाँ पे साइड ब्रांडिंग को मैं ऊपर कर देता हूँ, उसके नीचे वेट क्रम आ जाएगा। ठीक है, राइट हेडर पे मैंने क्या किया, अभी हेडर राइट, हेडर राइट पे मैं कर देता हूँ सर्च बॉक्स को। सर्च बॉक्स आई थिंक हेडर राइट पे ही है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रांडिंग ऊपर आएगा, है ना, ब्रांडिंग मतलब लोगो, और ये चीज ऊपर हो जाएगी। उसके बाद में बेड क्रम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नेविगेशन पे मेन नेविगेशन आ जाएगा। कंटेंट एरिया में अभी कुछ कर नहीं रहे हम लोग। यूजर अकाउंट मैंने फूटर 3 पे कर दिया है। ठीक है, फूटर मीनू को मैंने और एक और जो रीजन था फूटर मीनू, उसको मैंने यहाँ कर दिया है। तो अभी मेरे पास बचता है मेन मीनू हो गया, बेड क्रम हो गया, टूल्स करके एक एक ब्लॉक और है टूल्स। तो टूल्स यहाँ पर दिख रहा है क्या, हाँ, टूल्स को मैं, टूल्स प्राइमरी मेनू पे आ रहा है अभी। तो टूल्स को भी मैं कर देता हूँ फूटर सेकेंड में कर देता हूँ। ठीक है, फूटर में। तो अब यहाँ पर देखो, फूटर 1 में पावर्ड बाय ड्रूपल, फूटर 2 में टूल्स आ जाएगा, फूटर 3 में यूजर अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये फूटर मीनू फूटर रीजन में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे डेमो ब्लॉक करके कुछ आ रहा है, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर। अभी ये सब्सक्राइब वाला जो ब्लॉक है हमारा, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, ये इसको भी हम लोग यहाँ पे हेडर राइट में कर रहे हैं। तो ये हेडर हेडर राइट में हो गया। सर्च को भी मैं हेडर राइट में कर रहा हूँ। और डेमो ब्लॉक, तो डेमो ब्लॉक कहाँ पर है, ये डेमो ब्लॉक है मेरा। तो डेमो ब्लॉक को भी मैं यहाँ पे हेडर राइट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना पूरा सेक्शन, इतनी पूरी सेटिंग हम लोगों ने चेंज की। अब मैं इसको सेव कर देता हूं। तो मैंने सेव ब्लॉक पे क्लिक किया। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा लेआउट जो है वो बेटर होगा। तो ये सेव हो जाने के बाद में मुझे एक बार एडमिन में जाके
कैशे क्लियर करना होगा तो मैं शॉर्टकट पे जाऊंगा, परफॉर्मेंस में जाऊंगा और एक बार कैशे क्लियर करूंगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि लेआउट में क्या चेंजेस आया। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेटिंग्स, ब्लॉक के रीजन की सेटिंग चेंज करने के बाद एक बार हमने लेआउट को देखा तो ये नेविगेशन तो हमारा परफेक्ट आ गया है, ऊपर लोगो भी आ गया है, स्लोगन भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे ये मेन कंटेंट एरिया आ गया है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर्ड बाय फूटर आ गया है, यहाँ पे टूल्स मीनू टूल्स आ गए हैं, टूल्स के बाद में ये अकाउंट आ गया है। लेकिन अभी क्या है, प्रॉब्लम ये है, इसमें प्रॉब्लम हमारा ये आ रहा है कि ये वाला जो सेक्शन है जिसमें सर्च बॉक्स आ रहा है, डेमो ब्लॉक आ रहा है और न्यूज लेटर आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये अभी हेडर राइट पे है, हेडर राइट से उठा के हम लोग इसको सेकेंडरी सेकेंडरी वाले इसमें शिफ्ट कर देते हैं। तो हम लोग जाते हैं हेडर राइट में, इसको मैं कर देता हूँ सेकेंडरी में, सेकेंडरी रीजन में, इसको भी मैं सेकेंडरी रीजन में कर देता हूँ। और सर्च बॉक्स तो आई थिंक सही है, सर्च बॉक्स को हम लोग देखते हैं किस, तो ये आने के बाद हम लोग इसको, अभी ये येलो कलर से आ रहा है, इसका मतलब ये सेव नहीं हुई सेटिंग्स, ठीक है। तो मैं अभी इसको सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद में मैं परफॉर्मेंस में जाके क्लियर ऑल कैशिंग करूंगा और उसके बाद में मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ये ब्लॉक को रीअरेंज किया है। तो अब एप्लीकेशन का लुक कुछ इस तरीके से है, ये नेविगेशन है, यहाँ पे नेविगेशन के बाद में ये सर्च बॉक्स है और यहाँ पे वेट क्रम भी आएगा अगर हम लोग किसी दूसरे पेज पे जाते हैं तो। सपोज लाइक अगर हम लोग इस पेज पे जाते हैं तो हम लोगों को ये वेट क्रम भी देखना होगा किस तरीके से चलेगा। तो अभी हम लोग आगे इस थीम का लेआउट डिजाइन करेंगे और कंटेंट जो है उस हिसाब से हम फिल्टर करेंगे। ये हमारा जनरल जो लेआउट है पेज का वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे ये तीनों रीजन आएंगे फुटर के, और फुटर मेनू हम बनाएंगे तो वो यहाँ पे आएगा। ये मेन कंटेंट एरिया रहेगा हमारे पेज का, और बाकी जो सेक्शन है वो कुछ इस तरीके के लेआउट से हमको दिखाई देंगे। इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से हमारे पेज का लेआउट होगा। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।